support this resolution. Thank you, sir. श्रीमती सुलादा देव। Jai Sri Jagannath, Honorable Chairman, sir. Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act 2024 in the state of Manipur. इसके बारे में चर्चा हो रहा है। मैं एक बात बोलूँगी कि जब कल भी मैं बोली थी मणिपुर के ऊपर चर्चा हो रहा है तो हम मणिपुर में कैसे शांति प्रतिष्ठा करें, मणिपुर में कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इसको हम ज़्यादा गुरुत्व देंगे, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट जहाँ पर नहीं है कि हम देखे हैं कहीं अगर किसी एमपी और एमएलए का डेथ भी हो जाता है तो तुरंत ही बाई इलेक्शन होता है। कब तक मणिपुर तो हम बहुत बार आलोचना करने के लिए चाहे मगर नहीं हो पा रहा था, आज चलो किसी बहाने मणिपुर के ऊपर आलोचना हो रहा है। मैं ये कहूँगी कि मणिपुर में जो नदियाँ हैं जैसे इम्फाल हो, जो झील हो, लाकटोक झील हो, जो भी हो, ये सब बहुत प्रदूषित हो रहा है और इसके चलते इसके लिए कुछ कड़ा नियम की जरूरत है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत जरूरत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, मॉनिटरिंग ना हो तो फिर नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले तो ये बोलूँगी कि आज हम लोग यहाँ पर जल शक्ति के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो सबसे फेल्यूर डिपार्टमेंट है भारतवर्ष में, क्योंकि सारे नदियाँ जिसको हम माँ बोलते हैं, सारे नदियाँ 12 मंथ्स 12 महीने में पानी नहीं रहता, नदियां सूख चुकी है, नदियां मर चुकी है, मगर पीने का पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, पहले पीने का पानी नसीब करवाइए। और जो कंटामिनेटेड डिजीज है, साल में 4 करोड़ लोग उसमें प्रभावित होते हैं भारत में, जिनमें 4 लाख लोगों की डेथ होती है। मैं ओडिशा के बारे में भी आऊंगी, क्योंकि आज भी 24-25 के साल में भी उड़ीसा में डायरिया और कलेरा का डेथ हुआ ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर। आज हमको खराब लग रहा है, वो भी मेरे खुद के जिले में। अगर हम पीने का पानी नहीं दे सकते तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात है, हम लोग जब ये नियम बना रहे हैं तो ये सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों का अलग अलग दायरा था, मगर अभी क्या किया जा रहा है, इसके चलते जो 1974 का बिल था, एक्ट था, इसको बदला जा रहा है। बदल के सारे क्षमता, सारे पावर सेंट्रल बोर्ड के पास और केंद्र सरकार के पास आ रहा है। आप एक काम कीजिए ना, फेडरल स्ट्रक्चर को अब खत्म ही कर दीजिए, राज्यों में सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने का ये एक नेकेड ये है ट्रूथ है। क्योंकि आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप बोल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप यहाँ से क्लियरेंस देंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो पोल्यूशन बोर्ड है उसका क्या होगा। बिजनेस होना जरूरी है, इंडस्ट्री होना भी जरूरी है, मगर इंडस्ट्री होने के साथ साथ उसको क्यों आप लोग उसके साथ से निकाल रहे हैं, स्टेट बोर्ड का स्टेट जो ये है उसको निकाल रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, तो ये है ना, ये वन मैन शो कर दीजिए, सबको अच्छा लगेगा, मणिपुर हो, ओडिशा हो, जो है। कल हमारे ओडिशा असेंबली में भी एक बात रखे मिनिस्टर जो वाटर रिसोर्सेस है कि 16 नदियां ओडिशा की पोल्यूटेड है। 16 नदियां जहां पोल्यूटेड है वहां पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो इसको चलते क्या करेंगे। देखिए, आप ये भी हम बोल रहे हैं कि नदियों का जल बस इस तरह से प्रदूषित नहीं होता। नदियों का जल जो है, फिर आप लोग उसको वहां पर गाय हो, कुछ पशु हो, उसको डेड बॉडी भी आप वहां पर जाकर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो भी नदियों में जा रहा है, तो नदियों का जल तो प्रदूषित होगा ही होगा। तो इसमें लोगों को कैसे पीने का पानी मिलेगा? क्या ऐसा रेगुलेशन है, क्या ऐसा ये है कि उसको पहले ठीक किया जाए, कैसे करके। और सबसे गंभीर बात है, नदियों से बाली जो है ना, वो अनऑथराइज्डली बाली उठा जा रहा है, और ओडिशा में तो खासकर हो रहा है, धर्मशाला कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है। और बाली को निकाल लेने से अनऑथराइज, वहां पर क्या होता है, नदियों का गति पथ जो है वो चेंज हो जाता है, इससे गांव डूब जाता है, सबमर्ज होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? सब नदियों का
रक्षक आप है, आप यहाँ पर बैठे हैं भूपेंद्र जी, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा ओडिशा के और भी ध्यान दीजिए, मणिपुर के और ध्यान दीजिए, और सारे भारत की जो नदियां हैं जिसको हम माँ बोलते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। लोगों को पीने का पानी अच्छे से मिले, कंटामिनेटेड डिजीज जो है वो कम हो, और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके सम्मान देते हुए सारे जो नियम है, सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको भी स्टेट को और सेंटर में डिवाइड करके ठीक से रखा जाए। इससे चलते सबको ये सुविधा मिलेगी, मणिपुर को भी सुविधा मिलेगी। थैंक यू सो मच। बंदे उत्कल जननी। राघव जत्ता जी।